बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा, आज हम 7th वीक के फर्स्ट डे की वर्किंग में मौजूद हैं ज्योमेट्री के काम के साथ। लास्ट वीक हम ज्योमेट्री में जो काम कर चुके हैं वो था लाइन सेगमेंट्स को ज्योमेट्रिकल वे में ऐड करना उनके मेजरमेंट्स को और सब्ट्रैक्ट करना उनके मेजरमेंट्स को। यानी ज्योमेट्रिकल वे का मतलब ये है कि आपने कंपास और रूलर यूज करके प्लस माइनस कैलकुलेशंस करके नहीं, बल्कि उस फिगर के अंदर आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा था। इसी एक्सरसाइज 10.1 के थर्ड क्वेश्चन के साथ हम मौजूद हैं, जिसमें आपको बाइसेक्शन सीखना है लाइन सेगमेंट का। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में लाइन सेगमेंट्स का एडिशन सीखा था, क्वेश्चन नंबर 2 में लाइन सेगमेंट्स का सब्ट्रैक्शन का काम किया था, और आज हम लाइन सेगमेंट्स का बाइसेक्शन शुरू करेंगे। बेटा, बाइसेक्शन ये लफ्ज आया है बाइसेक्ट से। बाय मीन्स टू, सेक्ट मीन कट। दो बराबर हिस्सों में एक दी गई लाइन को बांटना, लेकिन उसको कैलकुलेशंस के साथ नहीं करना, बल्कि आपको ज्योमेट्री बॉक्स के ऑपरेटर्स को यूज करके वो काम करना है। आ जाते हैं एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 3। Draw right bisectors of the line segment of the following measurements। मैंने आपको बात बताई bisection, bisect, and now there is the word bisector। Bisector is a line which bisects the given line segment। Bisector वो लाइन है जो कि काटती है, बाइसेक्ट करती है, दो हिस्सों में बांटती है किसी गिवन मेजरमेंट को। आर यू गेटिंग द पॉइंट बेटा? यानी आपको ये जो मेजरमेंट दिया गया है पहला 5 सेंटीमीटर के एक लाइन सेगमेंट का, वो आपका गिवन है, और काम क्या करना है? ड्रॉ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट विद कंपास एंड रूलर। इस हवाले से अब हम अपने काम की इब्तिदा करेंगे। First of all, you have to draw a line segment of 5 centimeter। क्योंकि अगर मैं इस सेंटीमीटर से बनाऊंगी तो बहुत छोटी फिगर बनेगी, मैं इसका इंचेस वाला साइड यूज करती हूँ, ठीक है? और आप सेंटीमीटर्स के साथ काम करेंगे नोटबुक में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर, और इस लाइन सेगमेंट को हम कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दे देती हूँ PQ। Whatever we are doing on a blank page, drawing the figure, we must write down its step in front of it। जो कुछ हम काम करते हैं सामने खाली सफ़े पर, उसका फौरी तौर पे कंस्ट्रक्शन लिखना ज़रूरी है। what we have to write? Draw measurement of line segment PQ which is equal to 5 centimeter। Are you getting the point beta? Second step, इस स्टेप को समझ लीजिए अच्छी तरह से। काम क्या करना है आपने, और ये काम आपको आप देखें जैसे ABCD है ना किसी लैंग्वेज की, ऐसे ज्योमेट्री के ये जो ज्योमेट्री की कंस्ट्रक्शन वाली ज्योमेट्री है, ड्राइंग वाली ज्योमेट्री है, उसकी कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको सिखा रही हूँ। इसको अच्छी तरह से हमेशा के लिए याद कर लीजिए। जब भी किसी लाइन को बाइसेक्ट करना होगा, आपको अपने कंपास को, इट इज द कंपास, मेरे पास ये बड़ा कंपास मौजूद है, आपके पास बेटा
ये छोटा कंपास होगा, ठीक है। जिस तरह मैं यहाँ काम कर रही हूँ आप अपनी नोटबुक पे काम कीजिए। टेक पॉइंट P एज अ सेंटर, यू हैव टू ड्रॉ 2 आर्क्स। अच्छा, व्हाट विल बी द रेडियस? यू मस्ट ओपन योर कंपास मोर देन हाफ ऑफ द गिवन लाइन। जो भी आपको लाइन सेगमेंट का बाइसेक्शन करना है उसके आधे से ज़्यादा पे आप अपना कंपास सेट कर लीजिए रेडियस। मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। टेक पॉइंट P एज अ सेंटर, ड्रॉ an arc at upper side as well as at lower side। एक आपने अर्क ऊपर की तरफ लगानी है, एक अर्क आपने नीचे की तरफ लगानी है, ठीक है बेटा। इस पॉइंट को हम लिख लेंगे, बहुत आसान सा काम है। आपने क्या करना है, अपने कंपास को मोर देन हाफ ऑफ द गिवन लाइन रेडियस सेट करना है, खोलना है। एक एंड पॉइंट जो लाइन सेगमेंट का है उसको आपने सेंटर बनाना है। टेक पॉइंट P एज अ सेंटर, ड्रॉ 2 arcs of more than half of the line segment on the both sides of line segment PQ। बात समझ में आ रही है आपको बेटा? लिखिए इस पॉइंट को, बताती जाती हूँ मैं, लिखती जाती हूँ, उसको फॉलो करते जाइए। एक पॉइंट, हमने किस पॉइंट को लिया था? P को सेंटर लिया था। P एज अ सेंटर, ड्रॉ 2 arcs on both sides of line segment PQ with radius, रेडियस कितना आपने कंपास को खोला है, with radius more than half of line segment PQ। समझ में आ गई बात बेटा? टेक पॉइंट P एज अ सेंटर, याद रख लीजिए इन फ्रेजेस को, इन क्लॉजेस को रख लीजिए, बार बार ये बातें ज्योमेट्री में आती रहेंगी। मैंने क्या किया, जब भी हमने कंपास की नोक किसी पॉइंट पे रखनी है तो क्या कहेंगे? टेक पॉइंट डैश एज अ सेंटर, P एज अ सेंटर, ड्रॉ 2 arcs। 2 arcs लगाई आपने ऑन द बोथ साइड, अपर साइड एंड लोअर साइड, ऑन द बोथ साइड्स ऑफ लाइन सेगमेंट PQ विथ रेडियस मोर देन हाफ, आधा इतना है, आधे से ज्यादा पे कंपास खोल के लाइन PQ के आपने आर्क्स लगा दिए। अच्छा, उसी मेजरमेंट के साथ कंपास हिलना नहीं चाहिए, आपने फिर आर्क्स लगानी है। वही काम होगा अपर एंड लोअर साइड। उसी मेजरमेंट के साथ फिर हमने आर्क्स लगानी है, लेकिन अब क्या करना है? टेक पॉइंट Q एज अ सेंटर, टेक पॉइंट Q एज अ सेंटर, ड्रॉ सेंटर, ड्रॉ 2 arcs of same radius on the both sides of line segment PQ which cut और इंटरसेक्ट, जो आपका दिल चाहे वो लिखिए आप।
the previous arc, previous means पुरानी, arcs on points E and F. ये जहाँ कट किया है इसको, उसको मैं E कह देती हूँ पॉइंट को। यहाँ जिस नुक्ते पे कट हुई है, इंटरसेक्ट हुई है आर्क, उसको हम F कह देते हैं। पहला वाला E पॉइंट और ये F, ठीक है। दोबारा मैं पढ़ती हूँ। टेक पॉइंट Q एज अ सेंटर, ड्रॉ टू आर्क्स ऑफ द सेम रेडियस on the both side of PQ which cut or intersect the previous arcs on the points E and F. Clear beta? Next point, we have to join E to F. Draw line EF. Now we get a new point O. That's right. इसी को लिखेंगे आप। ड्रॉ, क्या ड्रॉ किया आपने? लाइन सेगमेंट नहीं बल्कि लाइन आपने ड्रॉ की है। EF which bisects line segment PQ at point O. Hence, line EF is the required right bisector of line segment PQ. That is OP is equal to OQ. It's all about its work. Now we are going to ask notebook work. अच्छा, हम अपने कॉपी के काम की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि गुज़िश्ता रोज़ जो हमने काम किया था सब्ट्रैक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट का 13 तारीख को, वो काम पहले आप चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने क्लास में कर चुकी हूँ मैं, और आप अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हम कर चुके थे, आप करेंगे उसका पार्ट 3। ये आप कर चुके होंगे। जो होमवर्क है वो चेक कर लीजिए बेटा अपना। ठीक है, और उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। हमने आपको 1, 3 और 5th पार्ट दिया था। आप अपनी मज़ीद प्रैक्टिस के लिए पार्ट 2 और 4 भी रफ कॉपीज़ में कर सकते हैं। ये इसी की कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन लिखी हुई है। अब हम आते हैं आज के काम की तरफ। हमने आपको सिखाया राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना, हमने आज सीखा है बेटा। गिवन रिक्वायर्ड बोर्ड पे जैसे आप देख चुके थे इसी तरह यहाँ भी लिखा हुआ है। कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स हैं। फिगर आप पहले अच्छी तरह देख लीजिए, तरीक़ाकार वही है। हमने पहले 5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट PQ ड्रॉ की, ठीक है। उसके बाद पॉइंट उसका लिख दिया हमने, ड्रॉ लाइन सेगमेंट PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फिर हमने पॉइंट P को पे कंपास सेट किया और मोर देन हाफ ऑफ द लाइन सेगमेंट, एक अर्क ऊपर लगाई एक नीचे लगाई। इसको लिख दिया मैंने, टेक पॉइंट P एज अ सेंटर, ड्रॉ 2 आर्क्स ऑफ बोथ साइड्स ऑफ लाइन सेगमेंट PQ विथ रेडियस मोर देन हाफ ऑफ लाइन सेगमेंट। अगला काम यानी 2 आर्क्स हमने लगाई, अगला काम उसी रेडियस से Q पे कंपास सेट किया और पुरानी आर्क्स को इंटरसेक्ट या कट कर दिया। टेक पॉइंट Q एज अ सेंटर, ड्रॉ 2 आर्क्स ऑफ
same radius on the both sides of line segment PQ which cut the previous arcs on E and F. ये पॉइंट E आपके पास आ गया बेटा और ये पॉइंट F आ गया, ठीक है। ड्रॉ EF, आपने एक लाइन ड्रॉ की, E को F से जोड़ा, एक लाइन दोनों तरफ से बढ़ सकती है, उसने बाइसेक्ट किया PQ को पॉइंट O पे, हेंस लिहाजा EF इज़ द रिक्वायर्ड राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट PQ। ये राइट बाइसेक्टर है PQ का, जिसने इस PQ को OP और OQ पर दो हिस्सों में बांट दिया। ये आज का काम है बेटा, अच्छी तरह से इस काम को जहन नशीन कर लीजिए और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 और 3 आपको होमवर्क में मुकम्मल करना है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये काम समझ आ चुका होगा और कल की क्लास में इंशाअल्लाह ताला हम इस काम को चेक करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।